चलो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसकी तरफ कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ठीक है, देखो जो माइग्रेशन था यहां से देखते जाना। मैंने कोशिश की कि आपको जितना आसान लैंग्वेज समझा सकता हूं उतना समझाएं, क्योंकि बुक में बहुत कचरा कर रखा है। मैं जितना बता रहा हूं आपके लिए सफिशिएंट है। नोट्स बनाए, अंडरलाइन करें, समझते जाना। तो या तो टाउन में शिफ्ट हो गए, या विलेजेस में शिफ्ट हो गए, या कहां जाके शिफ्ट हो गए, सिटी के अंदर। अब क्या करते थे, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी एजुकेशन तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, जो जमीन जायदाद थी उसको क्लियर करते थे, जिसको अपन बोलेंगे फॉरेस्ट क्लियर। आगे बात समझे, जो फॉरेस्ट क्लियर करके फार्मिंग करते थे, क्या करते थे, फार्मिंग। उनको आज के टाइम में अपन बोलते हैं पीजेंट्स या फार्मर। या उस वक्त इनके पास में जो केटल होते थे, केटल का मतलब था जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, इनको जो पालने का काम करता था। ठीक है, एक ही होता था कि जो लैंडलॉर्ड होते थे, जिनको मैं इंग्लिश में बोलूं तो जमींदार, ठीक है, वो क्या करते थे, जिसके पास खेती की होती है उसको अपना क्या बना लेते थे, स्लेव, नौकर बना लेते थे, और उसको फोर्स किया जाता था कि इस जंगल में जो जमीन है ये मेरी है, और यहां पर क्या काम करना है, फार्मिंग का काम करना है। अब ये जो लोकल लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स का मतलब, ये कोर्ट के अंदर बहुत बार वर्ड यूज होता है, ओ मी लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब उस टाइम पे या तो सर से होता था, या किंग से होता था, या उस वक्त जो मतलब होता था वो गॉड से होता था। जितने भी क्रिश्चियन आए इंडिया, उन सबको लॉर्ड बोला जाता था। ठीक है, तो लोकल लॉर्ड्स क्या करते थे, जो भी फार्मर है उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, या जो गरीब लोग होते थे उनको अपने हिसाब से, अपने लेवल से वो क्या करवा देते थे, प्रोवाइड करवा देते थे, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती। आगे बात समझिए, जो मालिक होते थे, अब धीरे 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 यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, जिसको अपन बोलते हैं जाति, और यूं बोला जाए तो क्या बोलते हैं, सब कास्ट। ये जाति ऐसी थी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जिसका जो ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से कास्ट का सिस्टम चला। किसका सिस्टम चला, कास्ट का। दलित, ब्राह्मण्स, ये उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। ऑक्यूपेशन का मतलब कौन क्या काम कर रहा है। जो खेती कर रहा है एग्रीकल्चर, उसको फार्मर का नाम दे दिया। जो मटका बना रहा है उसका नाम कुम्हार का नाम दे दिया, कुमार का नाम दे दिया। जो क्या बोलते हैं, लोहा आयरन का काम कर रहा है उसको लोहार का नाम दे दिया। बट ये वेरी करता था प्लेस टू प्लेस। वेरी का मतलब होता है चेंज, अलग अलग। आगे बात समझो, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक नया वर्ड होता है जाति पंचायत, जिसको आज के टाइम पर बोलते हैं खाप पंचायत। ये खाप पंचायत आज भी आपको पेपर में पढ़ने को मिलेगा। कहां पर, हरियाणा में। जाति पंचायत का मतलब स्मॉल यूनिट्स ऑफ एल्डर्स, जिनको अपन बोलते हैं पंच पटेल। आप जिस समाज से बिलोंग करते हो उस समाज के 4-5 पंच पटेल बैठ के किसी चीज का क्या करें, फैसला करें, उसको अपन बोलते हैं जाति पंचायत या कास्ट पंचायत। यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है हिस्ट्री के अंदर अपने को, कि जो दिल्ली का जो सुल्तान था, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबान, उसका एम्पायर, ये जो एम्पायर वर्ड है, क्रिकेट एम्पायर से मतलब नहीं है, इसको अपन बोलेंगे किंगडम। क्या बोलेंगे, किंगडम, जिसको बोलते हैं राज्य। ठीक है, स्टेट। ठीक है, वो बहुत बड़ा था, वो इतना फैला हुआ था। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। कहां से कहां तक फैला था, गजनी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्या है, साउथ इंडिया, वहां तक फैला हुआ। अब धीरे 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 मार्केट के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है। उस टर्म को आपको समझना जरूरी है। उस टर्म का नाम है रिलीजन। क्या नाम है, रिलीजन। सबसे पहला आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका नाम है हिंदू रिलीजन। क्या नाम है, हिंदू रिलीजन। इस चीज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और इसके अंदर बहुत कुछ चोला, चालुक्य, मौर्य, ऐसा कुछ देता है, वो आपको सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलीजन की बात कर रहा है, हिंदू रिलीजन। तो जो हिंदू रिलीजन है ना, उसमें नए गॉड, जिसको अपन बोलते हैं देवता, और नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ, गॉडेस। ये इंट्रोड्यूस हुआ नंबर 1।
नंबर 2, जो ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से, जो ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से लोगों ने क्या किया, ब्राह्मण्स है ना, ब्राह्मण्स उनको पृष्ठ बनाया। पृष्ठ का मतलब मंदिर में भगवान की जो पूजा पाठ करता है उसको बोलते हैं पृष्ठ, या हिंदी बोलो तो पूजा है, ठीक है। वहां से एक नया वर्ड आया, आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति का मतलब माला जपना, ठीक है। अब ये ब्राह्मण्स को क्यों दिया गया, इसके पीछे एक रीजन था। उन लोगों को संस्कृत की जो नॉलेज है वो नॉलेज थी। किसकी नॉलेज थी? संस्कृत की नॉलेज थी। किसकी नॉलेज थी? संस्कृत। एक पॉइंट है जिनका नाम अमीर खुसरो है, उनका यह कहना था कि जो ब्राह्मण है ना उनको एक पुजारी का काम या आइडिया भक्ति या पृष्ठ का काम ये इसलिए दिया गया कि ब्राह्मण्स को उस वक्त सबसे ज्यादा मंत्रास वो याद थे किसके अंदर? संस्कृत के अंदर। किसके अंदर याद है? संस्कृत के अंदर। दूसरा उनका यह भी कहना था कि ये संस्कृत की नॉलेज थी वो लिमिटेड थी। क्या थी? लिमिटेड, ओनली टू ब्राह्मण्स। ये सिर्फ ब्राह्मण तक ही लिमिटेड थी। इस लैंग्वेज को हर कोई इंसान आसानी से नहीं समझ सकता था, हर कोई इंसान आसानी से समझ नहीं सकता था, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गई हिंदू की बात। आपको मोटा मोटा कुछ बोर्ड पे गड़बड़ हो गया तो आपको वापस से चैलेंज कर रहा हूं। बाहर से जो मर्चेंट आए थे, मर्चेंट का मतलब ट्रेडर्स, या मैं बोलूं बिजनेस मैन, वो अपने साथ में उनके कंट्री में जो रिलीजन चलता था, उनके कंट्री में जो रिलीजन चलता था उस रिलीजन की एक होली बुक लेकर आए। जैसे हिंदू कहे श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे जो फॉरेनर से जो ट्रेवलर थे, जो यहाँ मर्चेंट बिजनेस करना आते थे, वो एक बुक लेकर आए, उसका नाम है कुरान। ये मुस्लिम्स के लिए थी। ये जो इनका रिलीजन है, इस रिलीजन को अपन बोलते थे इस्लाम बोलते थे। क्या बोलते थे? इस्लाम। दोनों का ध्यान रखना, यहां से अब आपके इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये हिस्ट्री 8th क्लास में जाते जाते आपकी जान निकाल देगी। तो यहां से समझना है कि ये रिलीजन आ रहा है तो 7वीं 8वीं दोनों क्लास में आपको पढ़ना है। कुरान ये मुस्लिम के लिए थी। उसमें लिखा होता है जो गॉड है, जैसे हिंदू मानते हैं कि हमारे बालाजी है, हनुमान जी है, शिव जी है, 36 करोड़ देवी देवता है, ऐसे इनका ये कहना था कि गॉड अल्लाह वो एक है और उसकी नजर में सब संतान है। हिंदू रिलीजन की तरह नहीं कि ओबीसी है, कि एससी है, एसटी है, ऐसा नहीं। उनकी नजर में सब क्या है? समान है, विदाउट सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड का मतलब कोई पुअर है और कोई क्या है? रिच। आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। पूरी कहानी में कुछ भी नहीं करना है तो इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अमीर खुसरो के नाम का ध्यान रखना है। किसका नाम ध्यान रखना है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बोला था संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको सिर्फ ब्राह्मण ही समझ सकते थे और लिमिटेड थी, बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते थे। इसलिए ब्राह्मण्स को किसका काम मिला? भक्ति का काम मिला। आगे बात सुनिए, इसको कॉपी कर लें फिर आगे चलते हैं।
चलो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसको देखो। जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम कम्युनिटी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला था इनका शिया। कुछ लोगों का मानना था अली, क्या नाम था इनके लीडर का? अली, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लो थे, वो इनके क्या थे? लीडर थे। जबकि जो सुन्नी है, सुन्नी लोगों का यह मानना था कि जो खलीफा है, खलीफास या खलीफा, उनके क्या थे? लीडर थे। क्या थे? लीडर। तो यहां पर भी दो सेक्ट है, आपको ध्यान रखना है, शिया और सुन्नी। मुस्लिम के अंदर कितने सेक्ट है? दो सेक्ट है, एक तो शिया है और एक क्या है? सुन्नी। ठीक है ना? शिया की स्पेलिंग मैंने जो पढ़ रखी है SHIY पढ़ रखी है, लेकिन किसी बुक में SHIA भी दिया हो सकता है शिया, आप कंफ्यूज नहीं हो। उनके हिसाब से उनका लीडर कौन है? अली। पी मोहम्मद का सन इन लॉ है, इतना ध्यान रखना है। और सुन्नी के हिसाब से क्या है? खलीफा। दो सेक्ट है। कितने सेक्ट है? दो। आगे बात समझे? चलो अब जो 19वीं सेंचुरी है ना, 19वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, उसको तीन तरह से स्टडी की गई। इंडिया की हिस्ट्री कितनी तरह से स्टडी की गई? तीन तरह से स्टडी की गई। एक तो स्टडी की गई कि हिंदुओं ने कितने साल राज किया, एक स्टडी की गई मुस्लिम ने कितने साल राज किया, एक स्टडी की गई ब्रिटिशर ने कितने साल राज किया, ये स्टडी की गई। कौन सी सेंचुरी? 18 to 19 सेंचुरी, इसके बीच में हिंदुओं ने कितने साल राज किया या कितने हिंदू राजाओं ने राज किया, मुस्लिम ने कितने साल राज किया इंडिया पे, या मुस्लिम राजाओं ने कितने साल इंडिया पर राज किया, या ब्रिटिशर ने कितने साल राज किया। ये सारी की सारी कहानी अपन जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा। कुछ नहीं है, स्टार्ट कहां से हुई कहानी मैं रिकेप कर देता हूं। मैप से स्टार्ट हुई। कहां से स्टार्ट हुई? मैप से। एक मैप तो आर इंडिया का जो है मैप, उसके बराबर क्या है? ओरिजिनल है। एक मैप क्या है? ओरिजिनल लिखा, उसके अंदर क्या है? जो यूपी का जो कन्नौज है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी। दूसरा क्या कर रखा था? जो श्रीलंका है वो साउथ की जगह ना होकर कहां दिखा रखा था? नॉर्थ में दिखा रखा था। और जो फर्स्ट मैप था जिसने लिखा था उसने किसमें लिख रखा था? अरब के अंदर लिख रखा था। किसके अंदर लिख रखा था? अरब, अरबी लैंग्वेज में लिख रखा था। उर्दू की तरह कोई लैंग्वेज होती है, अरबी के अंदर इसको क्या कर रखा था? लिख रखा था। आई होप। और लास्ट में जाते जाते स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई? मैप से। कहां से स्टार्ट हुई? मैप से। मैप से फिर मर्चेंट सेलर आए, फिर हिस्ट्री की स्टडी करने लगे। ये फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। आप सेकंड चैप्टर को एडवांस में पढ़ के तैयार करें। अगर कोई पीछे क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पेपर बढ़ता है या लोकल क्लास में अच्छी सीबीएसई स्कूल के बच्चों का जो पेपर बढ़ता है वो बुक के पीछे से नहीं बढ़ता है। टीचर हमेशा बुक के बीच में से क्वेश्चन उठाते हैं, तो वही बच्चे को क्या करते हैं? पुट अप करते हैं, एग्जाम में वही करना होता है। आई होप कि आपको चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। पहले चैप्टर को आप एक बार नहीं 2 बार और रीडिंग लगा दें। कुछ भी चीज मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की, उसको अच्छी तरह से ढंग से पढ़ ले और नेक्स्ट सेकंड चैप्टर को एडवांस में पढ़े ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।